सुना लेने से बहुत कुछ उलझ जाता है, अपितु सुन लेने से बहुत कुछ सुलझ जाता है। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। मेरे प्रिय दर्शकों, कहा जाता है ये यदि दिन का आरंभ बहुत अच्छी तरह से ना हो, लेकिन दिन का समापन होते होते चीजें आपके अनुकूल हो जाएं, तो उस दिन को आप सर्वोत्तम ही कहेंगे। ठीक इसी तरह से यदि वर्ष का आरंभ कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा न रहा 2023, लेकिन दिसंबर का महीना यदि कन्या राशि वाले जातक बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर लें, तो निश्चित मान के चलेगा दिसंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। जी हां, दिसंबर के महीने में सितारे क्या कहते हैं कन्या राशि वाले जातकों के? दिसंबर के महीने में ऐसे कौन सी डेट्स होंगी जिन डेट्स का कन्या राशि के जातक सर्वथा लाभ उठा सकते हैं? दिसंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए ऐसा कौन सा कलर होगा यदि कन्या राशि के जातक उस कलर की थेरेपी अर्थात उस कलर का अधिक प्रयोग करते हैं, तो पूरे महीने को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इंग्लिश कैलेंडर का अंतिम महीना होता है दिसंबर का महीना, और यह जो महीना है कन्या राशि वाले जातकों के सितारे क्या कहते हैं दिसंबर के महीने में? क्या दिसंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के उन्नति के योग बनते हैं? अथवा यदि आपकी राशि है कन्या, तो दिसंबर के महीने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए विशेष है। यदि आपकी, आपके पार्टनर की, आपके माता पिता, आपके भाई बहन अथवा आपकी संतान की राशि है कन्या, तो यह एपिसोड विशेष तौर से आपके लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत कुछ ग्रह परिवर्तन होने वाला है। दिसंबर के महीने में आप क्या कुछ विशेष करें जिससे आप कुछ अद्भुत सफलता अर्जित कर सकें। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी पत्रिका से संबंधित अथवा वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कुछ परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य से परेशानी से जूझ रहे हैं, सर्विस से संबंधित अर्थात कैरियर से संबंधित किसी उलझन से उलझे हुए हैं, पारिवारिक क्षेत्र में आपको निरंतर मतभेद, वाद विवाद का सामना करना पड़ रहा है, बारंबार आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पत्रिका में ही कुछ दोष हो? या ये भी हो सकता है आपके घर के अंदर कुछ वास्तु से संबंधित दोष हो। तो पत्रिका से संबंधित और वास्तु से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मेरे से टेलीफोनिक कॉल के द्वारा भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अथवा दिल्ली या नोएडा के मेरे ऑफिस में आकर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, दिसंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों का क्या रहेगा राशिफल, जानने से पहले बात करते हैं दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा। सबसे पहले 13 दिसंबर को बुध ग्रह, जो कन्या राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी होते हैं, वृश्चिक राशि में रहते हुए बकरी हो जाएंगे।
और बुध ग्रह का वक्री होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है बुध, और 25 दिसंबर को बुध ग्रह भी 25 दिसंबर को शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ 28 दिसंबर को मंगल ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे और आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वर्ष का समापन होते होते देवगुरु बृहस्पति, या दूसरी परिभाषा में कहें इस वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, जिससे आपकी राशि के ऊपर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आपकी राशि है कन्या, तो कुछ डेट्स दिसंबर में ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी डेट्स आपके लिए दिसंबर के महीने में नेगेटिव है। यदि आपकी राशि है कन्या, तो आपने सबसे पहले 4, 5 दिसंबर के अलावा 14 और 15 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर के अलावा आपने 31 दिसंबर को अत्यधिक सावधानी रखनी है। इन डेट्स पर आपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। इन डेट्स पर आपने वाहन से संबंधित अत्यधिक सावधानी रखनी है। इन डेट्स पर आपने किसी भी तरह के मतभेद वाद विवाद से बचना है। इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। सबसे पहले डेट है कौन सी? 4 और 5 दिसंबर, तदुपरांत 14 और 15 दिसंबर, तदुपरांत 22 और 23 दिसंबर और 31 दिसंबर को आपने अत्यधिक सावधानी रखनी है यदि आपकी राशि है कन्या। कुछ डेट्स दिसंबर के महीने में ऐसी हैं, यदि इन डेट्स का दिसंबर के महीने में कन्या राशि वाले लाभ उठाएं तो आपको चहुमुखी उन्नति की प्राप्ति होगी। कौन सी डेट्स हैं? आपके सितारे कहते हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। 1, 2, 3 दिसंबर, तदुपरांत आपके सितारे कहते हैं 12 और 13 दिसंबर और 24 और 25 दिसंबर। इन डेट्स का भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। 1, 2, 3 दिसंबर, 12, 13 दिसंबर, 24, 25 दिसंबर। ये जो डेट्स हैं आप प्रयास करें इन डेट्स का आप हर तरह से लाभ उठाएं। यह डेट्स दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए सर्वोत्तम रहेंगी और इन डेट्स के यदि आप लाभ उठाते हैं तो हर तरह से आपको उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि के फलादेश की, लेकिन उससे पहले आपको ग्रह गोचर समझने की आवश्यकता है। यदि आपकी राशि है कन्या, तो दिसंबर के महीने में केतु ग्रह आपके लगन में बैठेंगे। शुक्र ग्रह लगभग मार्च पर्यंत आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र, सूर्य और मंगल ग्रह पराक्रम भाव पे आपके विराजमान रहेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव में, माफ कीजिएगा, चतुर्थ भाव में बुध ग्रह लगभग मास पर्यंत तक रहेंगे। छठे भाव में शनि ग्रह पूरे महीने बने रहेंगे। सप्तम भाव में राहु ग्रह मास पर्यंत बने रहेंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति निरंतर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए रहेंगे। बात करते हैं किसके? सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। यदि आपकी राशि है कन्या, तो लगन में केतु बैठा हुआ है। आपको दिसंबर के महीने में संक्रमण से संबंधित व्याधियों से सचेत रहना होगा। मौसम परिवर्तन वाली व्याधियों से आपको सचेत रहना होगा। केतु कभी भी लगन में अगर होता है तो आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से रिलेटेड डर बना रहता है। तो कन्या राशि वाले जातकों को दिसंबर के महीने में थोड़ा सा मौसम से संबंधित सावधानी रखनी होगी, खान पान से संबंधित सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपको दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे लगभग पूरे महीने। आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति और कल्याण की संभावना बनती है, क्योंकि बृहस्पति की भी आपके धन भाव पर दृष्टि होगी। तृतीय भाव में सूर्य और मंगल जो कि लगभग रहेंगे 16 दिसंबर तक साथ। तो बड़े भाई से आप किसी भी तरह के मतभेद से बचने का प्रयास करें।
चतुर्थ भाव में बुध ग्रह आपके रहेंगे। मां अथवा मां के समान व्यक्ति के साथ हल्के से मतभेद हो सकते हैं। आपको कोशिश करना है इन मतभेदों से आपको बचना होगा। यदि आप शिक्षार्थी हैं तो दिसंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम रहेगा। थोड़ा सा अपने प्रयास को आपको बढ़ाना होगा। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप बहुत समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कन्या राशि वाले जातकों का दिसंबर का महीना संतान प्राप्ति के लिए बहुत सहायक है। तो संतान के क्षेत्र के लिए आपके लिए दिसंबर का महीना योग कारक रहेगा। सप्तम भाव में राहु बैठ जाना आपके दाम्पत्य जीवन में हल्के फुल्के मतभेद तो रहेंगे। ये रूठना और मनाना आप पति और पत्नी का चलता रहेगा। कुल मिलाकर आपको उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में बृहस्पति, यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए आइडिया को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप सर्विस में हैं तो आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और अपनी शिक्षा को थोड़ा सा आपको और निखारना होगा। आपको कुछ और ज्ञानार्जन करना चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। खासतौर से यदि आप व्यवसाय में हैं तो दिसंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए है कि अपने व्यवसाय को थोड़ा सा व्यवसाय में कुछ नए आइडियाज को इन्वॉल्व करें, कुछ नई रिसर्च को करें, अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व करें। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। भाग्येश का स्वामी शुक्र धन भाव में बैठा हुआ है और आपके लगन के लिए वैसे भी शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लक का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन का स्वामी बुध खुद बैठे हुए कहां पर? धनु राशि में, जिनकी पूरी दृष्टि है प्रोफेशन पे। तो कन्या राशि वाले जातकों की पत्रिका कहती है दिसंबर का महीना प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की द्वादश भाव पर दृष्टि होने से दिसंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों की यात्राओं की बहुत अच्छी संभावना बनती है। दिसंबर के महीने आपके विदेश यात्रा की भी संभावना बनती है और खास तौर से यदि आप विगत कुछ समय से अपने प्रोफेशन से संबंधित, अपनी शिक्षा दीक्षा से संबंधित विदेश यात्रा के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे तो अनुकूल समय है दिसंबर का महीना। आपको अपने वीजा की प्रिपरेशन करवा लेनी चाहिए। और साथ ही साथ कन्या राशि वाले जातकों के दिसंबर के महीने में मांगलिक और धार्मिक यात्राएं सुनिश्चित होती हैं जिससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। क्या करें जिससे कन्या राशि वाले जातक दिसंबर के महीने को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं? तो यदि आपकी राशि है कन्या तो आपने दिसंबर के महीने में नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना है। यदि आपकी राशि है कन्या तो आपने दिसंबर के महीने नित्य प्रातः गणेश चालीसा का पाठ करना ही करना है। बुधवार के दिन आपने पालक गौ माता को खिलाना ही खिलाना है। दूसरा उपाय, आपने बुधवार के दिन गौ माता को पालक, विशेष तौर से पालक ही खिलाना है। आप गौ माता को खिलाएं ही खिलाएं। और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन आप किसी भी, कहीं भी आपको किन्नर मिल जाए उसको दान अवश्य दें। आपका दिसंबर आपके लिए सर्वोत्तम बन जाएगा। यदि आप दिसंबर के महीने में गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, यदि दिसंबर के महीने में आप पालक गौ माता को समर्पित करते हैं, और यदि दिसंबर के महीने में आप किन्नर को बुधवार के दिन कुछ भी डोनेशन करते हैं तो आप मान के चलेगा दिसंबर का महीना आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध रहेगा। क्या करें? कौन सा कलर है आपके लिए जो योग कारक है? कन्या राशि वाले जातकों की पत्रिका कहती है दिसंबर के महीने में आपको पिंक यानी जो गुलाबी कलर होता है आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दिसंबर के महीने में गुलाबी कलर का आपने सर्वाधिक प्रयोग करना है, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और दिसंबर के महीने में एक कलर होगा, कौन सा? गोल्डन और साथ में रेड। दो कलर है, पीला और लाल। इन दोनों वर्णों का प्रयोग आपने कम से कम करना। तो मेरे प्रिय दर्शकों, क्या खास है आपके लिए अगले वीडियो में? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।